अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। जितने भी अरबिक स्पीकिंग कोर्स में नए आने वाले अहबाब हैं उनको मेरी तरफ़ से खुशामदीद। नाज़रीन, हमने 2 सबक पढ़ लिए हैं, जो कि पहला सबक जो था वो हादा के मुताल्लिक़ था, दूसरा सबक हमारा मा हादा के मुताल्लिक़ था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा सबक। आइए देखते हैं कि हमारा तीसरा सबक किस चीज़ के बारे में है। बिस्मिही ताला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अद्दरसुस्सालिसु, अद्दरसुस्सालिसु, तीसरा सबक। दर्स का मतलब आप पिछले 2 असबाक में पढ़ चुके हैं, और अस्सालिसु ये नया लफ्ज़ है, इसका मतलब है तीसरा। अव्वल पहला, सानी दूसरा, सालिस तीसरा। और तीसरा सबक हमारा है मन हादा के मुताल्लिक़। नाज़रीन, हमने पिछले सबक में मा हादा पढ़ा था, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि अरबी ज़ुबान में अगर हमने किसी चीज़ के बारे में किसी से पूछना हो तो मा हादा लगा कर हम पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो आज हम किसी शख्स या इंसान के बारे में अगर हमने अरबी ज़ुबान में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, इसके मुताल्लिक़ आज हमारा सबक है। मन का मतलब होता है कौन। मन, जैसे इंग्लिश ज़ुबान में कहते हैं हु इज़ दिस, ये कौन है। और अगर किसी चीज़ के बारे में इंग्लिश ज़ुबान में पूछना हो तो कहा जाता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में कहते हैं मन हाज़ा, ये कौन है। मैंने ये सारे अल्फाज आपके सामने लिख दिए हैं, और इन अल्फाज के बारे में हमने जानना है कि ये लोग कौन हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर शुरू में हम पूछने के लिए लगाएंगे मन हाज़ा, ये सब के सामने लगा हुआ है। अब हम हाज़ा लगाकर इन सब के बारे में बताएंगे कि ये फ़लाँ आदमी है, ये फ़लाँ आदमी है, ये फ़लाँ आदमी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा रजुलुन, हाज़ा रजुलुन, ये मर्द है। मर्द को अरबी ज़ुबान में रजुलुन कहा जाता है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा तिफ़लुन, हाज़ा तिफ़लुन, ये बच्चा है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा गुलामुन, ये लड़का है। एक ग़ुलाम वो होता है जो किसी के मातहत हो, ये वो वाला ग़ुलाम नहीं है। अरबिक ज़ुबान में लड़के को भी ग़ुलाम ही कहते हैं। नौजवान जो नौ उम्र होता है लड़का, उसको ग़ुलाम कहते हैं। वलदुन, मन हाज़ा, मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा वलदुन, ये लड़का है। इन दोनों का माना सेम है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा शाबुन, हाज़ा शाबुन, ये नौजवान है, यंग। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा शैख़ुन, हाज़ा शैख़ुन, ये बूढ़ा है। शेख अरबी ज़ुबान में किसी बड़े आलिम को या बुज़ुर्ग को भी कहा जाता है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा आमिलुन, हाज़ा आमिलुन, ये मज़दूर है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा शुर्तियुन, हाज़ा शुर्तियुन, ये पुलिस मैन है, पुलिस वाला। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा जुंदियुन, हाज़ा जुंदियुन, ये फ़ौजी है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा मुहंदिसुन, हाज़ा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। मैं इस वजह से बार बार अल्फाज को पढ़ रहा हूँ, जो मेरी वीडियो देखे वो भी मेरे साथ मिलकर पढ़े ताकि जहन में बैठ जाएं। आज पहले की बनिस्बत चूँकि मुश्किल अल्फाज हैं, इस वजह से मैं 2 मरतबा दोहरा रहा हूँ। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा मुहासिबुन, ये हिसाब करने वाला है, जिसको इंग्लिश ज़ुबान में कहते हैं अकाउंटेंट।
من हादा, ये कौन है, हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है, स्टूडेंट है। मन हादा, ये कौन है, हादा मुदीरुन, हादा मुदीरुन, ये मैनेजर है। मन हादा, ये कौन है, हादा अमीदुन, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसको अरबी ज़ुबान में अमीदुन कहा जाता है। हादा अमीदुन, ये प्रिंसिपल है। मन हादा, ये कौन है, हादा सब्बाकुन, हादा सब्बाकुन, ये प्लम्बर है। मन हादा, ये कौन है, हादा कहरुबाइयुन, हादा कहरुबाइयुन, ये इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन को अरबी ज़ुबान में कहरुबाइयुन कहा जाता है। अब आपने ये सारे अल्फाज भी अरबी ज़ुबान में पढ़ लिए और इन तमाम अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करना सीख लिया। अब आपने जहाँ पर मज़दूर को देखना है वहाँ उसको मज़दूर नहीं कहना। कुछ दिन के लिए उर्दू ज़बान और इंग्लिश ज़बान को छोड़ दें अगर आप अपनी अरेबिक लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये मैंने जो है बहुत सारे अल्फाज भी यहाँ पर लिख दें और इन अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी लिख दिया। आमिलुन, मज़दूर नहीं कहना, आमिलुन। पुलिस को देखा, अक्सर ही देखते हैं पुलिस को, तो आपने शुर्तियुन, शुर्तियुन। फ़ौजी को देखा तो फ़ौजी को कहना है जुंदियुन, हादा जुंदियुन, ये फ़ौजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मन हादा का इस्तेमाल करना अरेबिक लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। अब इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा व जल जो हमारा अगला सबक आने वाला है वो बहुत ही अहम है। जो शुरू से हमारे लेक्चर्स सुन रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको थोड़ी बहुत अरबी में आसानी पैदा हो रही होगी और वो समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ बोलना भी आ रहा होगा। इसी वजह से हम अगले सबक में एक लाएंगे हिवार, अल हिवार, जिसको उर्दू में कहते हैं किसी से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, कि दो दोस्त आपस में एक दूसरे का हाल अहवाल अरबी ज़ुबान में कैसे ले सकते हैं, जैसे कैफ़ हालुका, आपका क्या हाल है। इंशाअल्लाह ये भी साथ साथ चलेगा और इसके साथ साथ अगले सबक में हम हिवार भी पढ़ेंगे, यानी मुकालमा, गुफ्तगू भी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।